जिन्नात को भगाने का खासुल खास अमल लेकर हाजिर खिदमत हूं। अगर आपके घर के अंदर जिन्नात हैं, जिन्नात के असरात हैं, जिन्नात का बसेरा हो चुका है, सारी रात घर में आवाजें आती रहती हैं, बर्तनों के खड़कने की आवाजें आती हैं, दरवाजे के खोलने की और बंद होने की आवाजें आती हैं, आप बार बार उठकर चेक करते हैं तो कोई चीज नहीं होती, आप आगे जा रहे हैं तो आपके पीछे किसी के चलने की आवाज आ रही है, लेकिन आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो कोई आवाज नहीं होती। अगर इस तरह के मसले आपके घर के अंदर हो रहे हैं तो ये कन्फर्म बात है कि आपके घर के अंदर जिन्नात का बसेरा है, जिन्नात के असरात हैं और जिन्नात को आपके घर के अंदर मुसल्लत किया गया है। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे घर से ये चीजें दफा हो जाएं, ये असरात भी खत्म हो जाएं, तो फिर आपको सिर्फ 3 काम जिंदगी में एक बार करने चाहिए, सिर्फ 3 काम। ये पक्का और सच्चा वजीफा दे रहा हूं कि सारी जिंदगी आपके घर के अंदर कभी जिन्नात नहीं आएंगे, जिन्नात का बसेरा नहीं होगा और जिन्नात के असरात नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे, खुश और खुर्रम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम तो खुशियां अता फरमाए, आमीन। घर से जिन्नात को भगाना है, जिन्नात से घर को पाक करना है, जिन्नात के असरात से महफूज रहना है, तो आपको सिर्फ ये 3 काम जिंदगी में एक बार करने चाहिए। गारंटी के साथ कहता हूं, कभी भी आपके घर के अंदर ये बुरे असरात, शरीर किस्म के, खबीस किस्म के असरात इंशाल्लाह कभी नहीं आएंगे। पहला काम आपने क्या करना है, आपने इस तरह करना है, सिर्फ और सिर्फ घर के मेन 4 कोनों के अंदर बुलंद आवाज से अजान फजर पढ़ें। घर के मेन 4 कोनों के अंदर नमाज मगरिब के बाद से लेकर नमाज इशा तक, अजान इशा से पहले तक आपका ये अमल मुकम्मल होना चाहिए। हर कोने के अंदर आपने 3-3 बार अजान फजर पढ़नी है, लेकिन आपका जो मुंह है वो किबले की तरफ होना चाहिए। बावुजू होकर 3 बार बुलंद आवाज से आपने पढ़नी है। मगरिब की नमाज अदा करने के बाद इशा के वक्त शुरू होने से पहले पहले हर कोने के अंदर 3-3 अजानें पढ़नी है। बस कितने दिन? सिर्फ 3 दिन आपने ये अमल करना है। 3 दिन आपने अजानें पढ़ने के बाद आपको दूसरा काम कौन सा करना है? जब अजान का अमल आपका 3 दिन के अंदर मुकम्मल हो गया है तो आपने चौथे दिन रोजाना नमाज फजर के बाद अपने घर में 7 दिन तक सूरत मुज़म्मिल शरीफ को 11 बार पढ़ना है। खुद पढ़ लें, किसी से पढ़वा लें, दोनों सूरतें आपके लिए फायदेमंद हैं। सामने कोई चीज रखने की जरूरत नहीं है, किसी किस्म की चीज को सामने रखने की जरूरत नहीं है। जब आपके अजान का अमल मुकम्मल हुआ, फिर आपने 7 दिन मुकम्मल सूरत मुज़म्मिल शरीफ की तिलावत की और तिलावत करने के बाद आपने तीसरा जो काम करना है सूरत मुज़म्मिल शरीफ के बाद, वो आपने 5 दिन लगातार आपने इस तरह करना है, सूरत अबस को पढ़ना है रोजाना नमाज फजर के बाद 5 दिन तक। 3 दिन का अजान का अमल है। नंबर 2, 7 दिन आपने सूरत मुज़म्मिल शरीफ को पढ़ने हैं, 11 बार रोजाना पढ़नी है। जब आप तीसरा अमल करेंगे सूरत अबस का, जो कि आखिरी पारे की तीसरी सूरत है, अबस व तवल्ला अन जाअहुल अअमा वमा युद्रीका लअल्लहु यज़क्का, इस सूरत को आपने बुलंद आवाज से, हल्की सी बुलंद आवाज में 5 बार पढ़ना है। 5 बार पढ़ने के बाद 1 गिलास पानी का या 1 बोतल पानी की या 1 जग पानी के सामने रखें। रखने के बाद जैसे आप 5 बार पढ़ के इस पर पानी पर दम करेंगे तो फिलफुल उस पानी के 2 हिस्से कर लें। एक हिस्सा पूरे घर के अफराद को पानी पिला दें और बाकी जो एक हिस्सा है उससे मेन 4 कोनों के अंदर उसी वक्त फिलफुल पानी का छिड़काव करके पानी खत्म कर दें। दूसरे दिन फिर यही अमल करें, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन आप महसूस करेंगे सारी जिंदगी आपके घर के अंदर आवाजें नहीं आएगी। सारी जिंदगी आपके किचन से बर्तनों के खड़कने की आवाज नहीं आएगी, आपके घर के दरवाजों की आवाज नहीं आएगी, बच्चे चीख मारते ही आवाज नहीं आएगी, घर के अंदर शोर शराबा होता है, डर का माहौल होता है, खौफ का माहौल होता है,
इंशाअल्लाह ये 3 काम एक बार जिंदगी में कर लें तो सारी जिंदगी आप दुआएं देंगे, आपके घर के अंदर असरात कभी नहीं आएंगे। इस अमल की इजाजत के लिए मैं जरूरी समझता हूं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें और कमेंट में माशाअल्लाह सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर जरूर लिखा करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।